नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों मंडे के लिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं, और हमने थर्सडे और फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेंगे। दोस्तों पहली बात तो बताना चाहूँगा, मैंने जो दो लेवल्स आपको बोले थे कि निफ्टी में 22,300 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी वापस 21,800 की तरफ आ सकता है। आप मेरा लास्ट का वीडियो जाके ज़रूर देखिए दोस्तों, उसमें मैंने पूरा डिटेल में एनालिसिस किया है कौन से लेवल तक निफ्टी जा सकता है और हमें कौन से लेवल तक स्विंग में पोजीशंस होल्ड करके रखनी है। 21,800 हमने लेवल बोला था, और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली निफ्टी 21,000 की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे कैसे मार्केट ने काम किया वो देख लेते हैं पिछले दो दिनों में, फिर मंडे का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने क्या एनालिसिस किया था वो देखते हैं। दोस्तों अगर आपको याद रहेगा, मैंने वीडियो बनाया था, आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न मैंने ड्रॉ करके दिया था। अभी भी वो पैटर्न वैसे का वैसे ही चार्ट पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करके दिया था, और एज वेल एज ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और ये जो मैंने बोला था ये दोस्तों ये नो ट्रेडिंग जोन बोला था, इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करना है किसी भी हालत में। इस जोन के अंदर ट्रेडिंग नहीं करना, हमें वेट करना है एक तो ये लेवल ब्रेकडाउन का, ब्रेकआउट का, और एक ब्रेकडाउन का। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ रेजिस्टेंस लेवल के पास 7 तारीख के दिन, मतलब आप देखोगे तो ट्यूसडे के दिन। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ उसी लेवल के आसपास, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करते करते नीचे आया। ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था इसको ब्रिज कर दिया निफ्टी ने। उसके बाद ये जो दूसरा इम्पोर्टेंट लेवल था उसको भी उसने ब्रेक डाउन दे दिया, और वहाँ से वन वे एक अच्छा फॉल देखने को मिला 22,250 तक। जैसे हमने टारगेट बोले थे उस हिसाब से टारगेट हमें निफ्टी ने दे दिए मंगलवार के दिन। उसके बाद वेडनेसडे के दिन आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने थोड़ा बाउंस देने का ट्राई किया, लेकिन वहाँ से वापस आफ्टर यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस था 22,350 के आसपास या 3,400 के आसपास, वहीं से वापस निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बनाते हुए नीचे तक ऑलमोस्ट इसने 22,150 जो हमने नेक्स्ट टारगेट बोला था वहाँ तक इसने क्लोजिंग दे दिया। और आज के दिन देखोगे आप, मतलब फ्राइडे के दिन देखोगे तो मार्केट ने एक वापस ट्राई किया एक लेवल के ऊपर जाने का 22,200 के ऊपर, लेकिन सक्सेस नहीं मिला और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर के लेवल। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, मार्केट ने मतलब निफ्टी ने यहाँ पे एक जो लो बनाया था उसका एक हायर लो बनाया वापस, उसके बाद एक हायर लो बनाया, लेकिन यहाँ पे जो हाई बनाया था इस हाई को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी वीकनेस है मार्केट में निफ्टी में। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि 22,000 के ऊपर तो क्लोजिंग मिल चुका है हमें। ओके, 22,000 के नीचे अभी निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दिया, तो एक अच्छा एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद नेगेटिव साइन, अगर वापस निफ्टी वापस, दोस्तों हम तो एनालिसिस करने वाले, लेकिन अगर निफ्टी वापस 22,000 के नीचे अगर मंडे के दिन चला जाता है और उसके नीचे एक डेली कैंडल क्लोज हो जाती है, तो दोस्तों डेफिनेटली 21,500 हमें पिछले कुछ दिनों में ही देखने को मिल सकता है। तो उसी तरह से हमें हमारा ट्रेड प्लान करना है। दोस्तों लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो में पूरा एनालिसिस करते समय आपको थोड़े साइकोलॉजी के साथ कैसे काम करना है, पेशेंस के साथ कैसे काम करना है, हर एक बात हम हमारे वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मंडे के दिन देख लेते हैं कैसे काम करेगा निफ्टी, और उसके बाद ओके, पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको याद रहेगा मैंने चैनल आपको ड्रॉ करके दिया था। यहाँ पे देखिए निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को लगभग, यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो लगभग 3-4 बार सपोर्ट लिया है, 2 बार 3 बार 4 बार यहीं पे ग्रीन बनाया, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा नेगेटिव साइन हमें क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे एक बड़ा रेड कैंडल बना है और उसके अंदर एक छोटा कैंडल बना है। दोस्तों इसको बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल। इनसाइड बार कैंडल में क्या होता है, इसका कंफर्मेशन हमें अगले दिन मिलता है। मतलब अभी मंडे को आप मंडे का ट्रेडिंग सेशन देखोगे, अगर इनसाइड बार कैंडल का अगर लो ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाएगा तो दोस्तों बड़ा शार्प सेलिंग अप डाउन साइड में आ सकता है। और अगर मंडे के दिन इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाएगा तो वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें अप साइड में देखने को मिल सकता है। तो एक कैंडल का जो इम्पोर्टेंस है मैंने आपको बता दिया है।
लेकिन यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल है, रेड कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज हो चुका है ट्रेंड लाइन के नीचे, लेकिन हमारे लिए अभी भी इम्पोर्टेंट लेवल है 21,800। जब तक 21,800 सस्टेन करेगा तब तक डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो यहाँ पे अभी हम मंडे का देख लेते हैं, मंडे के दिन कैसे निफ्टी में काम करना है। और यहाँ पे थोड़ा भी अभी मैं चार्ट क्लीन कर देता हूँ दोस्तों, एनालिसिस के लिए बेटर होता है चार्ट क्लीन करने के बाद ये। ओके, लेकिन मैं जो लेवल्स आपको ड्रॉ करके देता हूँ दोस्तों, ड्रॉ किया कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छी लर्निंग मिलती है हमेशा। ओके, तो यहाँ से ऊपर के लेवल्स मैंने निकाल दिए। अगर निफ्टी ऊपर के साइड जाएगा तो हम ऊपर के साइड के लेवल्स देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो चुका है दोस्तों, अब एक मेजर रेजिस्टेंस है 22,365। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नाउ फॉर निफ्टी। ओके, उसको और ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 22,000। ओके, इसने इसको सस्टेन किया है, अच्छी बात है। ओके, यहाँ पे इसको मैं निकाल देता हूँ दोस्तों, मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स को मैं आपके सामने ड्रॉ करूँगा। ओके, 22,360 370 के आसपास एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ओके, उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो ये जो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल मुझे दिख रहा है यहाँ पे 22,200 के आसपास। ओके, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी काम करेगा 21,930 फॉर मंडे। ओके, ठीक है, अभी ये 3 लेवल्स तो फिलहाल ड्रॉ करके रखे आप। ओके, अगर निफ्टी इस बार इस लेवल को काट देता है तो डेफिनेटली वहाँ से कितने पॉइंट का फॉल आएगा वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ से मार्केट 2 बार उठाए, ठीक है। अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। हमेशा 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया कीजिए दोस्तों, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और चार्ट पे भी एनालिसिस करने के लिए बेहतर होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 20। ओके, ये भी एक लेवल ड्रॉ करके रखें। ओके, 2 लेवल्स मैंने ड्रॉ करके दिया दोस्तों। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके, यहाँ से आपको क्या करना है, वापस यहाँ पे आप देखोगे तो एक अच्छा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है मुझे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न आपको ड्रॉ करना है। यहाँ से नीचे के साइड से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और ऊपर के साइड से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट रेडी टू ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये नीचे के साइड भी ब्रेकडाउन दे सकता है या ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे सकता है। ओके, तो उसी हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना है दोस्तों। यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, पहले और एक बात, यहाँ से यहाँ पे आप देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना है, यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो पैटर्न बना है। तो इम्पोर्टेंट लेवल कौन से वो भी देख लेते हैं। ओके दोस्तों, इन केस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, इसी लेवल के बाद ऊपर निकलता है और इस लेवल को काट देता है 22,100 के आसपास, 22,090 को काट देता है और 22,090 के ऊपर निकल जाता है निफ्टी धीरे धीरे, और इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट या आधा घंटे का। वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आधा घंटे का यहाँ पे इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉल में बैठ जाएंगे। वहाँ से हमें 22,200 आराम से टारगेट मिल जाएगा। यहाँ से 120 पॉइंट का हमें टारगेट मिल जाएगा। ओके दोस्तों, इन केस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड आता है तो हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन देखने, और ये जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, सपोर्ट बता देता हूँ दोस्तों वापस। सपोर्ट इम्पोर्टेंट लेवल है 22,000। इस बार अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और 22,000 के नीचे वापस निकलता है निफ्टी, तो और उसके बाद इसका कंफर्मेशन भी मिलता है सेकंड कैंडल। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पुल बैक में देखेंगे। पुल बैक में जैसे एक रेड कैंडल मिलेगी, हम यहाँ पे पुट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे और वहाँ से फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा दोस्तों 21,860 और 850। यहाँ से लगभग 150 पॉइंट का टारगेट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो 21,850 तक हम निफ्टी में बने रहेंगे, यहाँ पे किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक करेंगे। अगला टारगेट हम डिसाइड करेंगे 21,800 ब्रेक होने के बाद ही, तब तक हम नहीं सोचेंगे कि निफ्टी में पुट में लेना है या कॉल में लेना है। ओके,
दोस्तों इन केस अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और 22,000 ब्रेक कर देता है वापस, ओके, इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है पहले 15 मिनट और उसका कंफर्मेशन कैंडल में मिल जाता है, तो पुल बैक में हम जैसे रेड कैंडल बनेगी हम यहाँ पे पुट में ट्रेड ले लेंगे दोस्तों, और वहाँ से हमारा टारगेट वापस 21,850 लगभग 150 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ओके, 150 पॉइंट लेके हम चलेंगे निफ्टी में। दोस्तों इन केस अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, ओके, ये लेवल ड्रॉ करके रखिए। वापस एक इम्पोर्टेंट लेवल मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेवल का जो है 22,100 पकड़ के चलिए आप, 21,100, ओके, ये 21,100 जैसे इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे ही एक रेड कैंडल बनती है बड़ी, और यहाँ पे रेड कैंडल बनने के बाद इमीडिएटली इस लेवल के नीचे आता है। लेवल भी वापस आपको ड्रॉ करके देता हूँ, ओके, लेवल है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे इसको हम रेड मार्क करेंगे, समझने के लिए इजी हो जाएगा। ओके ओके, निफ्टी अगर दोस्तों यहाँ पे गैप ओपन होता है और एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और रेड कैंडल का क्लोजिंग नीचे ओपन होता है, नीचे क्लोज होती है 22,050 के नीचे, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जिन्होंने यहाँ पे कॉल कैरी फॉरवर्ड किया है, जिन्होंने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई है, तो वो क्या करेंगे, डेफिनेटली उनका एसएल यहाँ पे एड हो जाएगा और वो यहाँ पे अपना एसएल कवर करेंगे और यहाँ पे वापस फ्रेश पोजीशन सेलिंग में बन सकती है। तो अगर सेकंड कैंडल में अगर रेड बनता है तो दोस्तों यहाँ से एक अच्छा शार्प फॉल हमें वापस 21,850 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें उसी हिसाब से तैयार रहना है। यहाँ पे 150-200 पॉइंट का मोमेंटम हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। दोस्तों इनकेस अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड कैंडल भी, कंफर्मेशन कैंडल भी अगर ग्रीन मिलता है तो हम पुल बैक में देखेंगे। जैसे पुल बैक में हमें कोई ग्रीन कैंडल मिलेगा और ग्रीन कैंडल मिलने का जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस कैंडल मीन्स कंफर्मेशन कैंडल का हाई अगर ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे कॉल में बैठ जाएंगे। यहाँ से मुझे 100 पॉइंट्स का इनिशियल टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट 22,250 और 300 तक भी हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का हमने जो हमारे सिनारियो उस हिसाब से एनालिसिस कर लिया था। दोस्तों हमेशा बोलता हूँ कि आपको पैटर्न पहचानने के लिए आना चाहिए। जिस दिन आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, चार्ट देखती है, मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे एक लो हायर हाई पैटर्न बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हायर लो तो बन गए लेकिन हायर हाई पैटर्न अभी तक बना नहीं। तो जैसे ये प्रीवियस हाई काटेगा और यहाँ पे एक अच्छा हाई बनेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे पैटर्न चेंज हो जाएगा इंट्राडे के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक वापस बात बताना चाहूँगा कि निफ्टी में अभी फ़िलहाल तो डाउन ट्रेंड मुझे दिख रहा है। जब तक 21,800 सस्टेन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर निफ्टी को वापस ऊपर जाना है तो डेफिनेटली निफ्टी को 22,350 क्रॉस करना होगा। निफ्टी को हमें एक दिन का कैंडल क्लोज चाहिए 22,350 का होगा। अगर 22,350 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली इस बार 23,000 तो आना ही है दोस्तों, और 23,500 भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से हमने एनालिसिस किया और उसी हिसाब से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। दोस्तों बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या करना है। और एक बात, अगर जिन्होंने किसी ने स्विंग की पोजीशन बनाई है और वो अभी भी सोच रहा है कि मुझे एग्जिट करना चाहिए कि नहीं, दोस्तों हमेशा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मार्केट में टॉप और बॉटम कोई कैप्चर नहीं कर सकता, हमें सिर्फ लेवल्स के हिसाब से काम करना। अगर आप बोलोगे सर मैंने अगर इस लेवल पे मैंने मेरी पूरी स्विंग पोजीशन निकाल दी और वहाँ से मार्केट रिवर्स ऊपर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम वापस फ्रेश पोजीशन बनाएंगे उसमें। लेकिन यहाँ से अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 80% डाउन साइड है, वापस बोल रहा साइकोलॉजी बता रहा, और 20% अप साइड है, और इस बार अगर आप फेल हो जाते हो, हाँ यार मैंने 80% प्रोबेबिलिटी डाउन साइड में रखा था और 20% ऊपर साइड में रखा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी ने तो मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम नहीं किया है, ये ऊपर चला गया, लेकिन मैंने 80% के हिसाब से मैंने मेरा जितना भी स्विंग पोजीशन था उसमें मैंने मतलब एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, नहीं तो लॉस बुक कर लिया। लेकिन अगर आप सोचें जिस दिन 80% आपके साइड हो जाएगा तो उस दिन आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है 80% डाउन साइड में और निफ्टी नीचे जाता है और यहाँ से वापस घूमता है और कोई स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग हाई उसका ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ पे फ्रेश स्विंग पोजीशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट के हिसाब से हमें काम करना है, हमारे हिसाब से नहीं।
चार्ट हमें क्या बता रहा है उसी हिसाब से हमें काम करना है। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी देख लेते कि बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, हमने क्या एनालिसिस किया था वो देख लें। दोस्तों यहाँ पे मैंने मंगलवार के लिए जो वीडियो बनाया था उस दिन आपको मैंने क्लियरली वीडियो में बताया था कि ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है 100-200 पॉइंट का। अगर इस साइड ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे खेलना है, और इस साइड ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से अगर इस बार इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो दोस्तों मैंने क्लियरली आपको बताया था कि 48,200 डेफिनेटली आएगा। यहाँ से आप देखोगे तो 500 पॉइंट का हमें रैली देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 48, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ समझने के लिए बेटर हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो उछाल दिया था इस लेवल से एक बहुत ही अच्छा उछाल दिया था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे कुछ सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे सस्टेन मतलब एक दिन पूरा टाइम स्पेंड किया, मतलब बैंक निफ्टी ने ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन अगले दिन वापस एक रेड कैंडल बनी। उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 47,800 उसको भी ब्रेक कर दिया, और लगभग यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी ने आज लो लगाया दोस्तों 47,400 के आसपास। अभी मुझे एक्सपेक्टेड है इस ट्रेंड लाइन तक आना चाहिए, बैंक निफ्टी 47,000 तक भी आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्यों आ सकता है, मैं आपको वो डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने पिछले बहुत महीनों से आपको बोला है ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी। ये ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार सपोर्ट लिया, 5वीं बार सपोर्ट लिया। लेकिन इन केस अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर बड़ी रेड कैंडल क्लोजिंग दे देता है, ओके, इन केस मंडे या अगले हफ्ते में अगर इस लेवल के नीचे अगर ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पे वापस एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है 45,000 तक। 45,000 तक हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो उसी हिसाब से ट्रेड प्लान कीजिए स्विंग पोजीशंस में, और लेवल मैंने बता दिए उसी हिसाब से काम कीजिए। दोस्तों बैंक निफ्टी का मंडे के लिए देख लेते कि क्या व्यू बन के आ रहा है। उससे पहले थोड़ा चार्ट क्लियर कर लेते दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम्स का मैं ऐड कर देता हूँ, चार्ट समझने के लिए बेटर हो जाएगा। ओके, ये ऊपर के लेवल्स थोड़े क्लियर कर देता हूँ मैं। ओके, इसका मुझे कोई ज़रूरत नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए लेवल इम्पोर्टेंट है दोस्तों, फर्स्ट लेवल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है 48,200 के आसपास। ओके, सेकंड लेवल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, रेजिस्टेंस काम करेगा 47,900 के आसपास। ओके, तो उस हिसाब से काम करना है दोस्तों। यहाँ पे बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है वो बता देता हूँ। सपोर्ट में आपको अभी फ़िलहाल मैं वो यही बताऊँगा कि 46,000 या 47,000 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। ओके, यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं वापस। ओके, यहाँ पे आपको वापस एक सपोर्ट ड्रॉ करना है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो एक हाई बनाया, वापस एक लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी एक लोअर लो बनाने में अभी तक थोड़ा उसको ये जो मतलब लोअर लो बनाने में सफल नहीं रहा। तो उसमें क्या होना चाहिए, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुका है मार्केट। मतलब यहाँ से आप देखोगे तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का अगर अप साइड में ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छी रैली ऊपर के साइड देखने को मिल सकती है। तो उसी हिसाब से एनालिसिस करते हैं दोस्तों। इनकेस अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे के साइड निकलता है और इस लेवल को काट देता है 47,350 को। 47,350 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, और इसके नीचे कंफर्मेशन भी मिल जाता है। तो हमें क्या करना है, पुल बैक में जैसे एक रेड कैंडल मिलेगी हम रेड कैंडल में पुट में पोजीशन बना लेंगे, और वहाँ से टारगेट मुझे 47,000 तक ही रहेगा। उसके नीचे मैं बाद में सोचूंगा कि मुझे ट्रेलिंग एसएल के साथ काम करना है, प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन यहाँ से मुझे
300-400 पॉइंट्स आराम से मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, पॉइंट्स प्रॉफिट मिल जाएगा। दोस्तों इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और इसी लेवल के आसपास ओपन होता है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, छोड़ देना है। यहाँ पे अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और सेकंड कैंडल भी ग्रीन बनती है उसका कंफर्मेशन के साथ, तो देखेंगे पुल बैक में क्या सिनारियो बन रहा है। पुल बैक में यहाँ पे एक लो और हायर लो पैटर्न बनते हुए अगर दिख रहा है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है तो यहाँ पे हम कॉल में पोजीशन बना लेंगे। टारगेट वहाँ से वापस 300-400 पॉइंट तक ही हम टारगेट रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और इस लेवल के आसपास आने के बाद हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे और यहाँ से वापस अगर रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पे हम पुट में पोजीशन बना लेंगे, वहाँ से वापस 300-400 पॉइंट्स हमारा टारगेट रहेगा। दोस्तों इन केस अगर बैंक निफ्टी ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं या छोटा गैप ओपन होता है इस लेवल के आसपास और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है तो ये हम क्या करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे। इस लेवल पे आने के बाद जैसे रेड कैंडल बनेगी और जो पहले 915 का कैंडल है उस लेवल के नीचे अगर वापस आ जाता है तो वहाँ से एक अच्छा शार्प फॉल हमें 47,000 तक देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो उस हिसाब से आपको काम करना है। दोस्तों इनकेस अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है ऊपर के साइड निकलता है और आज का जो प्रीवियस स्विंग हाई 47,600 के आसपास इसको काट देता है और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग भी मिल जाती है और उसका कंफर्मेशन भी मिलता है तो डेफिनेटली पुल बैक में हम यहाँ पे कॉल में एंट्री ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे इमीडिएट मुझे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 47,900 के आसपास। मुझे ज़्यादा टारगेट नहीं मिलेगा लेकिन 200-250 पॉइंट यहाँ तक मुझे मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से ट्रेड प्लान करना। दोस्तों इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इस लेवल के आसपास ही गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, सेकंड कैंडल भी रेड बनती है तो हम यहाँ पे पुट में बैठ जाएंगे दोस्तों और यही हमारा एसएल रहेगा। टारगेट वहाँ से वापस 47,300 तक रहेगा हमारा पुट में। ओके दोस्तों यहाँ पे हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस कर लिया है। उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है और उसी हिसाब से आपको पेशेंस के साथ काम करना है। दोस्तों यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ से उछाल आया था बैंक निफ्टी में, वापस एक हायर लो पैटर्न बनाते हुए ऊपर की साइड गया, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड वापस चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे वन वे फॉल देखने को मिल रहा है। ये फॉल सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ मार्केट को एक स्ट्रक्चर चाहिए दोस्तों, एक स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट काम करता है। अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, एक मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं बन रहा है तो वहाँ से मार्केट जैसे आया वैसे ऊपर भी जा सकता है, तो उस हिसाब से आपको काम करना है। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस कर लिया, उस हिसाब से ट्रेड प्लान कीजिए और उस हिसाब से स्विंग पोजीशंस बनाइए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।